प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1800 मेहमानों को न्योता दिया है और ये मेहमान बड़े खास हैं। कौन कौन से मेहमान हैं जरा जल्दी से हम बताते हैं आपको कि उनकी संख्या क्या है। देखिए 1800 जिन लोगों को न्योता दिया गया उसमें 660 वाइब्रेंट विलेज के 400 सरपंच हैं। ये बड़े खास मेहमान हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से आज सरकार की तरफ से इन सभी को आमंत्रित किया गया है। किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 किसान हैं जो इन खास मेहमानों की लिस्ट में 1800 मेहमानों की सूची में शामिल हैं। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े 50 किसान भी इसमें आमंत्रित किए गए। 1800 लोगों में ये भी शामिल हैं और पीएम कौशल विकास योजना के लाभार्थी और उससे जुड़े लोग 50 श्रम योगी जो कि इन 1800 लोगों की लिस्ट में शामिल है वो भी आमंत्रित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूर थे श्रम योगी उनको कहा जा रहा है उनको आमंत्रित किया गया। 50 श्रम योगी वो भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री खादी योजना के 50 खादी वर्कर्स भी इन मेहमानों में शामिल हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। साथ ही आपको बताएं बॉर्डर कंस्ट्रक्शन रोड बीआरओ के 50 श्रमिक भी इन मेहमानों में शामिल हैं जिनको आमंत्रित किया गया। अमृत सरोवर हर घर जल योजना के 50 श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया इन मेहमानों में। तो ये मेहमान हैं, हम बताते जा रहे हैं आपको वो संख्या। प्राइमरी स्कूल के 50 शिक्षकों को भी इस बार स्वतंत्रता दिवस में आमंत्रित किया गया है। नर्स 50 इनको भी आमंत्रित किया गया। 1800 लोगों की लिस्ट में ये भी है। मछुआरे 50 मछुआरों को भी बुलाया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए। स्टेट यूनियन टेरिटरी के 75 दंपति को भी इसमें बुलाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों को बुलाया गया। उनकी अपनी अपनी अहमियत भी बताई गई है कहीं ना कहीं इस इनविटेशन के माध्यम से। चलेंगे अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के पास। सबसे पहले राहुल सर आपसे मेरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर क्या है आपकी अपेक्षाएं और 77वें स्वतंत्रता दिवस को आप मुड़ के देखते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो स्पष्ट है कि पिछले अपने 9 साल के शासन में जो महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धियां रही हैं भारत की और उनके शासन की, उनको वो गिनाएंगे, सिलसिलेवार और विस्तृत ढंग से गिनाएंगे। वो भविष्य के लिए, भारत के लिए उनका जो स्वप्न है, जो विज़न है, उसको भी मैं समझता हूँ कि देश के सामने रखेंगे। लेकिन देश को ये उम्मीदें भी हैं कि इस बीच कम से कम 1 साल के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं, परिघटनाएं, संकट देश पर आए, जो समस्याएं आई, थोड़ी उन पर भी वो अपना मत जाहिर करेंगे। देश को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा उसके तमाम लोगों को मैं समझता हूँ कि मणिपुर पर कुछ सुनने की इच्छा लोगों की ज़रूर होगी। तो एक सकारात्मक उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों का एक अच्छा समन्वय और संतुलन उनके भाषण में होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और जाहिर है कि अवसर कैसा भी हो, स्वतंत्रता दिवस का एक बहुत पवित्र अवसर है, लेकिन उस पर भी राजनीतिक संदेश दिए ही जाते हैं जिनमें राष्ट्रीयता और उसके राष्ट्र निर्माण की भावना तो हमेशा रहती है, लेकिन साथ ही अपना कुछ निजी या एक विचारधारात्मक संदेश भी होता है। तो मुझे विश्वास है कि वो ये इन सब को मिलाकर एक अच्छा सकारात्मक दृश्य और स्वप्न देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल रामकृपाल जी, इसी का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आज, क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे आज लाल किले की प्राचीर से? जी, जैसा कि राहुल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं ये जाहिर सी बात है कि उपलब्धियों, आज का दिन उत्सव का दिन है और उत्सव के दिन उपलब्धियों का बखान भी होगा, आने वाली चुनौतियों का की एक झलक भी मिलेगी। और जैसा कि मोदी जी में हमेशा रहा है कि कुछ नई चीज़ें, नए संकल्प जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, वो इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं जो कि पूरी तरह से, जिनको राजनीतिक नहीं कहा जा सकता, एक तरह से हम वो कहें कि सामाजिक बदलाव की बातें भी होंगी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की। दूसरी बात में एक उल्लेखनीय चीज़ जो अभी आपने बताया कि ये 1800 लोग जो यहाँ आए हैं, देखिए उसमें जिस तरह से आपने वर्णन किया, सीमा से सटे हुए वे गांव, उनके लोगों को बुलाया गया है जिन गांवों का रूपांतरण किया जा रहा है जहां कोई नहीं जाता था। दूसरा, जैसे श्रम योगी
तो एक बात अगर मैं कहूँ निस्संदेह कि इन 9 सालों में या 10 सालों में मोदी जी ने एक काम तो किया है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसको इस दुनिया में बहुत कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज ने पहले इसको समझ लिया था, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बड़ा वो माना जाता था, उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा बिल्कुल की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है और आपने, और जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से हम सुनते हैं कि सबसे निचले तबके के इंसान तक भी सरकार पहुंचना चाहती है और ये दिखाना भी चाहती है। शायद उसका एक उदाहरण भी आज देखने को मिलेगा।